माता सीता को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था। श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया? माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। माता सीता ने एक गर्भवती को तरपाया था और उसके दिए श्राप के कारण उन्हें यह दंड भोगना पड़ा। माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। एक दिन उद्यान में खेलते हुए कन्या सीता को एक नर व मादा तोते का जोड़ा दिखाई पड़ा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भूमंडल में राम नाम का बड़ा प्रतापी राजा होगा। उनका मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं, गला शंख के समान होगा। और उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। जानकी देवी धन्य है जो रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होंगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। मादा बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री और अत्यंत सुंदर माता सीता होंगी। उत्सुकतावश सीता अपने आप को रोक न सकी और उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें अपने ब्याह के बारे में सुन अच्छा लग रहा था। इसी उमंग में उन्होंने बातचीत में मग्न तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया। सीता उनसे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें सुनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने इस जोड़े से पूछा कि उन्हें श्री राम और उनके विवाह के बारे में ये बातें कहाँ से पता चली। तोते ने कहा कि उन्होंने ये बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुनी। उस तोते ने यह भी कहा कि भविष्य में भगवान श्री राम आपके स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़कर आपसे विवाह रचाएंगे। तुम्हारी बातें मुझे रोमांचित कर रही हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मेरा विवाह श्री राम से हो जाएगा। तोते ने याचना करते हुए कहा कि हे देवी, हम पक्षी हैं जिसे घर में सुख नहीं मिल सकता है। हमारा काम ही आसमां में विचरण करना है। सीता ने नर तोते को आजाद कर दिया और कहा कि ठीक है, तुम सुखपूर्वक विचरो, परंतु तुम्हारी पत्नी को मैं तब छोड़ूंगी जब मुझे श्री राम प्राप्त हो जाएंगे। नर तोते ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे सीते, मेरी यह पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सह नहीं पाऊंगा। कन्या सीता ने फिर भी मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर क्रोध में आकर मादा तोते ने सीता को श्राप दिया कि अड़ी, जैसे तू मेरी गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे दूर कर रही है, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिया। कुछ समय बाद उसके वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब माता सीता राम से विवाह के बाद गर्भवती हुई तो उन्हें इस श्राप का दंड भोगना पड़ा और अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया और माता सीता को पति से दूर वन में रहना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।